यहां महाप्रभु जगन्नाथ अपने श्री मंदिर से उछल उछल करके आते हैं नीचे, ऐसे कूद के आते हैं। क्यों? मैया से मिलने जा रहे हैं अपनी। इंद्रद्युम्न राजा और उसकी पत्नी गुंडीचा, इन दोनों ने भगवान से प्रार्थना की थी, हे नाथ हमारी मनवांछित इच्छा पूरी करो। भगवान बोले अपने मन में सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। तो इंद्रद्युम्न राजा तो मांगता है कि मुझे संतान ना हो। क्यों? मैं जितनी आपकी सेवा करता हूं मुझे संशय है कि मेरे बालक आपकी सेवा करेंगे कि नहीं, इसलिए नाथ मेरा वंश ना बढ़े आगे। और बगल में बैठी गुंडीचा मन में सोचते हैं, हे नाथ मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। महाप्रभु जगन्नाथ कहते हैं भैया तुम दोनों पति पत्नी अलग अलग वरदान मांग रहे हो और बिल्कुल विपरीत वरदान मांग। इंद्रद्युम्न अपनी पत्नी से कहते हैं तुमने क्या मांगा महाप्रभु से? बोले पहले तुम बताओ तुमने क्या मांगा। बोले मैंने तो ये मांगा कि हमारे संतान ही ना हो। पत्नी बोली ये क्यों मांगा? अरे हम जितनी सेवा करते हैं, हम जितना प्रेम करते हैं जगन्नाथ जी से, कहीं हमारे बालकों ने उतना प्रेम नहीं किया तो फिर हम कहीं वैकुंठ में, स्वर्ग में, नरक में कहीं भी होंगे, हमको बहुत कष्ट होगा कि देखो हमारे संतान सेवा नहीं कर रहे। वो कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा क्योंकि उस बालक पे मेरा नाम चढ़ेगा। इंद्रद्युम्न का नाती है, इंद्रद्युम्न का बेटा है, सेवा ही नहीं करता जगन्नाथ जी की। पत्नी बोली मैंने तो फिर ये मांगा है कि हमें पुत्र रत्न मिले। इंद्रद्युम्न लड़ने लगा, तुमने पुत्र क्यों मांगा ठाकुर जी से? जगन्नाथ जी बोले तुम दोनों मत लड़ो, यहां संशय में तो मैं आ गया हूं, समाधान की जरूरत मुझको है, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? नहीं नहीं प्रभु मेरी पत्नी नहीं चाहती पुत्र को। क्यों नहीं चाहती? मैं तो चाहती हूं। इनको आप चाहे जो दो, मुझे तो पुत्र चाहिए। भगवान बोले ये कैसे संभव होगा? पति संतान चाहता नहीं, पत्नी चाहती है, कैसे संभव होगा? ठाकुर जी फंस गए बीच में। तभी भगवान कहते हैं अब तो एक ही उपाय है। बोले क्या? इनको पुत्र चाहिए नहीं और तुमको पुत्र चाहिए मैया, तो फिर एक काम होगा। क्या? मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूं मैया। पूरा विश्व मुझे जगन्नाथ कहेगा, पूरा विश्व मेरे सामने दंडवत करेगा। विश्व कल्याण के लिए मैं साल भर तो यहीं मंदिर में ही रहूंगा, लेकिन अपने जन्म दिवस के 15 दिन बाद मैं रथ में बैठ करके आऊंगा मां आपके पास। पूरा विश्व मेरे चरणों में प्रणाम करेगा, पर मैं अपनी मां की गोद में खेलने जाऊंगा। और महाप्रभु जगन्नाथ अपने भैया और बहन के साथ रथ में गाजे बाजे के साथ नाचते कूदते हुए अपनी मैया से मिलने जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन जितना पुण्य देता है उससे करोड़ गुना ज्यादा पुण्य श्री जगन्नाथ जी जब गुंडीचा में विराजते हैं वहां उनका दर्शन करने का पुण्य, उसका पुण्य का एक अंश ऐसा है कि फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसा वो ठाकुर जी की जन्म वेदी है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप वहीं निर्मित हुआ है गुंडीचा में।